तेहरान एपिसोड 3। तमार एक औरत के घर गई और उस औरत को कहा कि वो उसकी बहन की बेटी है। उस औरत का नाम है आरजू। आरजू तमार की बात सुनकर चौंक जाती है। आरजू घबरा जाती है। आरजू तमार से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तमार आरजू से कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज़। आरजू अपने पति से कहती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है। आरजू तमार को लेकर एक पार्क जाती है और पूछती है कि तुम ईरान में क्या कर रही हो? तमार जवाब देती है कि यह बात आरजू ना ही जाने तो ठीक होगा। आरजू फिर कहती है कि वो तमार को घर में नहीं रख सकती। तमार एक यहूदी है, इजरायली है। अगर किसी को पता चला तो आरजू और उसका परिवार मारा जाएगा। तमार आरजू को यकीन दिलाती है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो बस एक दिन रुकेगी और चली जाएगी। तमार आरजू को उसकी बहन और अपनी माँ की बात याद दिलाती है। आरजू भावुक हो जाती है। तमार के गले में लगा लॉकेट देखकर अपनी बहन को याद करती है और तमार को वो लॉकेट छुपाने को कहती है। तमार जो एक यहूदी है, इजराइल की, वो भी मोसाद की एजेंट। आखिर तमार की मौसी ईरान में रहने वाली एक मुस्लिम औरत कैसे हो सकती है? इस बात को समझने के लिए हमें ईरान की आबादी को एक नज़र देखना होगा। ईरान की आबादी मूलतः शिया मुसलमान है, मगर यहाँ एक बहुत ही छोटा माइक्रो कम्युनिटी रहता है यहूदियों का, जो ईरान में 1000 साल से रहते आए। जब यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों को भगाकर अपना देश इजराइल बनाया, तब पूरी दुनिया में यहूदियों और मुसलमानों के बीच दुश्मनी बन गई। मगर तब भी ईरान में यहूदी समुदाय खुशी खुशी रह रहे थे। पर 1970 के दशक में जब आयतुल्ला खुमैनी ने अपने नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन किया, तब ईरान में रह रहे यहूदी डर गए और उनमें से बहुत अपने देश ईरान छोड़कर इजराइल चले गए। उन्हीं लोगों में से एक था तमार का परिवार। पर आरजू इजराइल नहीं गई क्योंकि आरजू को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया था। आरजू उस लड़के से शादी कर मुस्लिम बन जाती है और तमार के माँ से कांटेक्ट ख़त्म कर देती है। इतने सालों बाद अपने परिवार से बिछड़ी आरजू को उसकी बेटी जैसी तमार मिलने आती है। आरजू को तमार के मोसाद एजेंट होने का पता नहीं था। आरजू तमार को घर ले आती है। तमार की मुलाकात आरजू की बेटी रज़िया से होती है। आरजू तमार को अपने पति दारियस से मिलवाती है और सबको बताती है कि तमार उसकी पुरानी स्टूडेंट है और उसका नाम ज़ाहरा है। ज़ाहरा उनके घर एक दिन रुकने वाली है। उधर इजराइल में तमार की हेड कदोश तमार की दोस्त बनकर तमार के घर जाती है। तमार के पापा कदोश को अंदर बैठाकर बातें करते हैं। तमार के पापा एक बुजुर्ग आदमी हैं जिन्हें तमार के मोसाद एजेंट होने का पता नहीं। कदोश ये जानने आई है कि तमार तेहरान में कहाँ रुक सकती है। अगर कोई रिलेटिव तेहरान में होगा तो तमार वहीं जाएगी। असल में कदोश भी उन यहूदियों में से एक थी जो ईरान छोड़कर इजराइल आई थी। तमार के पापा कदोश को फैमिली फ़ोटो दिखाते हैं और आरजू के बारे में बताते हैं। कदोश को आइडिया मिल जाता है। कदोश ईरान में मसूद को फ़ोन लगाती है और आरजू का पता लगाने को कहती है। कदोश बताती है कि आरजू का पति दारियस एक जाना माना वकील है। तमार आरजू के घर में अपने काम में लगी है। तमार को फिर से इजराइल पहुंचना है, उसे पासपोर्ट की ज़रूरत है। इस काम में तमार डार्क वेब में मिले सिख बॉय से चैट करती है। ये वही सिख बॉय है जिसने एपिसोड 1 में तमार को कोड्स दिए थे। सिख बॉय तमार से मिलने को बुलाता है। फराज शीला के घर का मुआयना कर रहा है। तभी एक औरत फराज के पास आती है। उस औरत का नाम था सलोम। फराज उसे अपना कार्ड देता है और अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में अली फराज को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज में एक संदिग्ध आदमी क्राइम सीन के इर्द गिर्द नज़र आता है। फराज अपनी होशियारी से उस आदमी का पता लगा लेता है। वो आदमी था मसूद तबरीज़ी, जो तेहरान में अपनी तबरीज़ी टूर्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। फराज अली को मसूद का पीछा करने को कहता है।
तबरीज़ी टूर्स में मसूद से मिलने एक औरत आती है। ये वही औरत है जो फराज को जीला के घर पर मिली थी। ये औरत फराज का दिया हुआ कार्ड मसूद को दिखाती है। मसूद को पता चल जाता है कि फराज इस केस में लगा हुआ है। मसूद मोसाद के हेडक्वार्टर कदोश को फ़ोन करता है। कदोश मसूद को फराज का फ़ोटो और उसका सारा डिटेल भेज देती है। आरजू के घर तमार सुबह सुबह रज़िया को देखती है। रज़िया एक पोस्टर बना रही थी। पोस्टर पे लिखा था, मुझे मेरा हिजाब पसंद है। रज़िया एक कट्टर रूढ़िवादी मुस्लिम लड़की थी। रज़िया को अपनी माँ के यहूदी होने का पता नहीं था। रज़िया के यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट हो रहा था। उसी प्रोटेस्ट के लिए वो ये पोस्टर बना रही थी। तमार को सिख बॉय ने एक पार्क में बुलाया था। तमार पार्क पहुंचती है। पार्क में सिख बॉय मिलता है। तमार उसे अपना नाम ज़ाहरा बताती है। सिख बॉय तमार के सामने एक शर्त रखता है, अगर तमार उसकी मदद कर दे तब सिख बॉय भी तमार की मदद करेगा। सिख बॉय तमार को अपना लैपटॉप देता है और तमार को तेहरान की ट्रैफिक CCTV हैक करने को कहता है। सिख बॉय और उसके साथी आज एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। CCTV में उनकी पहचान करके पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए CCTV बंद करना ज़रूरी था। पर सिख बॉय से CCTV हैक नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने तमार को बुलाया। तमार CCTV बंद कर देती है। उधर मसूद तमार का पीछा कर रहा है और मसूद का पीछा अली। सिख बॉय का दोस्त करीम अपने सभी साथियों को साथ लेकर प्रोटेस्ट पर निकलता है। सिख बॉय तमार को भी प्रोटेस्ट में ले चलता है। ट्रैफिक में मसूद तमार को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर आता है एक ट्विस्ट। आरजू की बेटी रज़िया अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोटेस्ट में खड़ी है। रज़िया उन लोगों के विरोध में खड़ी है जो मजहबी कट्टरता के खिलाफ बोल रहे थे। ये लोग थे करीम और सिख बॉय। करीम और उसकी सोच के लोग ईरान में ऐसी सत्ता चाहते थे जो सबको रोज़गार और बोलने की आज़ादी दे, ना कि ये बताए कि लड़कियों को क्या पहनना है और लोगों को क्या कहना है। तमार करीम के प्रोटेस्ट में शामिल यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचती है। मसूद तमार के पीछे, अली मसूद के पीछे। कैंपस में दोनों पक्षों के बीच खूब नारेबाजी होती है। अली भी उनके बीच तमार को तलाश रहा है। तभी करीम की एक दोस्त अपना हिजाब उतार देती है और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। उस हाथापाई के बीच रज़िया तमार को देख लेती है। तमार मुसीबत भांप कर निकलने लगती है। तभी अली तमार को देख लेता है और उसके पीछे भागता है। अली बस तमार को पकड़ ही लेता है, पर मसूद बीच में आकर अली को ठोकर देकर गिरा देता है। अली के हाथों से तमार बच निकल जाती है। रज़िया गुस्से में बिलबिलाती घर आती है और आरजू को बताती है कि ज़ाहरा यानी तमार देशद्रोही है। रज़िया का पापा आरजू से तमार के बारे में सब कुछ पूछता है। आरजू तमार के बारे में सब बताती है। करीम और उसके दोस्त अपने अड्डे आते हैं और जश्न मनाते हैं। उनका अड्डा ईरान के समाज से बिल्कुल ही अलग था। तमार देखती है कि वहाँ लड़कियाँ बिना हिजाब के हैं। सारे लोग शराब पी रहे हैं और रेव पार्टी कर रहे हैं। कुछ लोग समलैंगिक भी हैं। सिख बॉय का नाम मिलाद है। मिलाद ज़ाहरा से यानी तमार से वादा करता है कि वो उसका पासपोर्ट बनाने में मदद करेगा। मसूद मोसाद हेडक्वार्टर फ़ोन करके कदोश को गुस्से में कहता है कि तमार एक गैर जिम्मेदारा एजेंट है। अगर आज मसूद ना होता तो अली तमार को पकड़ लेता। इस बात पर मोसाद का चीफ मसूद से कहता है कि फराज तुम्हारा पीछा कर रहा है। इससे पहले फराज तमार को पकड़े, जल्द से जल्द तमार को तेहरान से बाहर निकालो। मसूद एक चाल चलता है। वो फराज और अली का ध्यान अपनी तरफ लगाकर तमार को आरजू के घर से पिक करके ईरान से बाहर निकालने का प्लान बनाता है। मसूद की चाल में फंसकर अली मसूद को गिरफ्तार कर लेता है। उधर मसूद का आदमी आरजू के घर जाता है तमार को पिक करने, मगर एक ट्विस्ट, तमार घर से निकल चुकी है। आरजू ने तमार को चले जाने को कहा था। तमार घर से निकलकर चली जा रही थी, पर वो अपने सामने रज़िया और उसके दोस्तों को देखती है जो उसका रास्ता रोके उसके सामने खड़े थे। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।